नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पर। मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने सीखे थे, लेकिन अब इनमें हम सीखने वाले हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। दोस्तों, बाकी सकारात्मक दिया गया होगा और आपको उसको नकारात्मक बनाना है। देखो दोस्तों, 2 से 3 बातें मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में कि कैसे कैसे आपको इनको हैंडल करना है। देखो, जब वाक्य आपको सिंपल दिया गया होगा या जैसे कोई भी सिंपल वाक्य दिया गया है, तो आप क्या करोगे, उस वाक्य में उसके एडजेक्टिव को उल्टा लिखोगे और उससे पहले नॉट लगा दोगे। एडजेक्टिव को उल्टा लिखने पर मतलब अगर ब्यूटीफुल है तो आपको लिख देना है अगली। तो नॉट ब्यूटीफुल का मतलब हो गया नॉट अगली, कि मतलब सुंदर है, मतलब बसूरत नहीं है। लंबा मतलब जैसे आज टॉल वर्ड आ गया, टॉल वर्ड आ गया, उसका नेगेटिव आपको बनाना है। टॉल टॉल का मतलब क्या हो गया, नॉट स्मॉल, कि छोटा नहीं है। ठीक है ना, ओके। ऐसे करके आपको इनके एडजेक्टिव से पहले नॉट लगा के इसको बना देना है। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज में तो मैं आपको और समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला सेंटेंस है आपका, हार्डली हैड राम, हार्डली हैड राम सीन मी, जैसे ही राम ने मुझे देखा, वैन ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुला लिया। देखो दोस्तों, अगर आपके पास किसी वाक्य में एज सून एज वर्ड दिया गया हो या फिर हार्डली वर्ड दिया गया हो, तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, वो आपके किसको बनाने हैं, नो सूनर से बनाने होते हैं। तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले नो सूनर वर्ड लिखोगे यहाँ। नो सूनर हैड राम सीन मी कॉमा या वैन ही कॉल्ड मी, पीछे वाला तो ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही राम ने मुझे देखा था, उसने तुरंत ही मुझे बुला लिया। नो सूनर का अर्थ होता है दोस्तों ज्यों ही। नो सूनर का हिंदी अर्थ होता है ज्यों ही राम ने मुझे देखा, वैन ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुला लिया। और नो सूनर दोस्तों अपने आप में नेगेटिव अर्थ रखता है। तो देखो, तो जो सेंटेंस था इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव वर्ड आ गया नो सूनर, और बाकी के अर्थ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो अब ये सेंटेंस किस में हो गया, ये नेगेटिव में हो गया। दूसरा है दोस्तों, इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। तो देखो, यहाँ जो अनलाइकली वर्ड है ना, अनलाइकली वर्ड को आप लिख सकते हो नॉट लाइक। अनलाइकली वर्ड को क्या लिख सकते हो दोस्तों, नॉट लाइक। अब यहाँ नॉट आ गया तो इसका मतलब ये नकारात्मक हो गया। तो क्या हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट राकेश विल हेल्प यू। ठीक है ना, आपको क्या करना है, बस नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव होना जरूरी है। तो अनलाइकली को आप नॉट लाइक लिख दोगे। इट इज नॉट लाइक दैट राकेश विल हेल्प यू। ठीक है, ओके। अगला है दोस्तों, अगला है ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, केवल अच्छी लड़कियां अच्छे अंक प्राप्त किए, केवल अच्छी लड़कियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो देखो दोस्तों, 2 से 3 वर्ड हैं। अगर आपको किसी वर्ड में ओनली वर्ड दिखाई दे, ओनली दिखाई दे, और दूसरा है अलोन, ओनली दिखाई दे, एक तो ओनली वर्ड दिखाई दे और एक वर्ड अलोन वर्ड दिखाई दे, तो इन दोनों के स्थान पर आपको क्या लिखना है, नन बट, कोई नहीं बल्कि। नन बट आपको इनके स्थान पर लिखना है। और नन क्या होता है आपको पता है, नन तो एक नेगेटिव वर्ड है, तो नन बट आपको इस्तेमाल करना है। तो देखो कैसे किया जाएगा, ये क्या है, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, केवल अच्छी लड़कियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो आप लिखोगे नन बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, कोई नहीं किंतु अच्छी लड़कियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। ठीक है ना। अगला है दोस्तों, माई शर्ट इज लूज, मेरी शर्ट जो है वो लूज मतलब ढीली है। तो यहां देखो एडजेक्टिव क्या है, लूज। तो आप लूज को कैसे लिख सकते हो, लूज को आप लिख सकते हो नॉट टाइट, है ना, जो है टाइट नहीं है। तो क्या लिखोगे, माई शर्ट इज नॉट टाइट, माई शर्ट इज नॉट टाइट। ठीक है ना। आगे है दोस्तों, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्रक 10, जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, वी वेंट टू स्लीप, हम सोने चले गए। तो देखो कैसे चला बनेगा, तो अब क्या लगेगा, नो सूनर स्ट्रक का मतलब होता है, स्ट्रक दोस्तों सेकंड फॉर्म है, नो सूनर डिड द क्लॉक
स्टेप 10 STUCK स्टेप 10 वी वेंट टू स्लग। जैसे ही घड़ी 10 बजे पर रुकी या फिर 10 बजाए हम सोने चले गए। ठीक है ना। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एज सुन एज ही केम जैसे ही वह आया इट बिगान टू रेन बरसात होने लगी। जैसे ही वह आया बरसात होने लगी। तो क्या होगा नो सूनर। नो सूनर आप लगाओगे नो सूनर डिड ही कम इट बिगान टू रेन बरसात होने लगी। पीछे वाला तो ऐसे ही रहेगा इट बिगान टू रेन। जैसे ही वह आया बरसात होने लगी। ठीक है। आगे है दोस्तों ही इज टू माइजरी टू स्पेंड एनी मनी। वह बहुत ज्यादा कंजूस है, वह पैसे बिल्कुल खर्च नहीं कर सकता है। तो देखो दोस्तों यदि तो आपने रिमूव टू वाला पहले भी मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है। जब आप रिमूव टू को हटाते हो तो पिछले वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग लगाते हो तो अब वहां वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो देखो कैसे कारण बनाओगे इसे। तो क्या हो जाएगा ही इज सो माइजर। ही इज सो माइजर वह बहुत ज्यादा कंजूस है। ही इज सो माइजर दैट he cannot spend any money। he cannot spend any money वह बहुत ज्यादा कंजूस है, वह थोड़ा सा भी धन नहीं खर्च कर सकता। ठीक है। अगला है आगे दोस्तों ही loves all वह सभी से प्रेम करता है। तो क्या हो जाएगा देखो वह सभी से प्रेम करता है तो मैंने बोला था आपको नॉट लगा के उसका उल्टा लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा he does not hate। लव का क्या हुआ हेट। he does not hate all वह सभी से नफरत नहीं करता है। ठीक है ना। आगे है दोस्तों आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड मतलब लोहा जो है सोने से ज्यादा उपयोगी है। तो कैसे बनेगा द गोल्ड। आपको देखो दोस्तों अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा है उसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में तो कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव पॉजिटिव में जाके बनेगा और पॉजिटिव का नेगेटिव कंपैरेटिव में जाके बनेगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है इसमें आपको चेंज कर देना है इसमें पॉजिटिव डिग्री में। तो देखो द गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज। आपको पता है पॉजिटिव डिग्री में किसका प्रयोग करते हैं एज का प्रयोग करते हैं एज यूजफुल एज आयरन। इसका मतलब क्या हुआ सोना लोहे के बराबर ज्यादा उपयोगी नहीं है। सोना लोहे के बराबर उपयोगी नहीं है। दोबारा सुनो द गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज आयरन। दोस्तों यहाँ राइटिंग है ना थोड़ा सा खराब रहता है मेरा क्योंकि मैं इंग्लिश से लिखता हूँ इसीलिए मैंने स्टिक ऑर्डर की है लेकिन वो भी आई नहीं है। जैसे ही वो आ जाती है तो आपको और अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट उसने उसे दोषी पाया। देखो दोस्तों अगर आपको सेंटेंस में कोई भी V2 मतलब V2 सेकंड फॉर्म अगर दे रखा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस है तो आप उसमें क्या लगाओगे नेगेटिव बनाते समय आप उसमें चेंज करोगे डिड नॉट फेल। ठीक है। इसको लिखोगे तब उसका नेगेटिव बनाओगे और उसके बाद में टू से मुख्य क्रिया के साथ इसे जोड़ कर लिख दोगे। देखो ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट उसने उसे दोषी पाया। देखो अगर आप इसमें डिड नॉट वैसे ही लगा दो ही डिड नॉट फाउंड हिम डिसऑनेस्ट तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा उसने उसे दोषी नहीं पाया। जबकि बात क्या है कि उसने उसे दोषी पाया है। तो आपको ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसका अर्थ वही मिलेगा कि उसे दोषी पाया गया। तो आप क्या लिखोगे ही did not fail to find him dishonest। देखो इसका मतलब क्या हुआ वह उसे दोषी पाने में असफल नहीं हुए। वह उसे दोषी पाने में असफल नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह उसे दोषी पाने में सफल हुए होंगे उन्होंने उसे दोषी पाया होगा। ठीक है ना। तो जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट में या V2 देखा गया होगा तो आप क्या लगाओगे डिड नॉट फील लगाओगे। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दे शुड अटेंड द मैरिज। तो क्या होगा उन्होंने जो है शादी में उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या बनाओगे आप तो दे शुड नॉट
दे शुड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज। उन्हें शादी में उपस्थित रहने में असफल नहीं रहना चाहिए, ऐसे बनेगा। उन्हें शादी में उपस्थित रहने में असफल नहीं रहना चाहिए, ये फेल था दोस्तों, तो समझ में आया ना। उन्हें शादी में उपस्थित रहने में असफल नहीं रहना चाहिए। आगे है दोस्तों, राम इज नॉट 12 सी इज डलर देन एन आस। वह एक गधे से ज्यादा मूर्ख, वह एक गधे के बराबर मूर्ख है। तो क्या होगा, तो एन आस इज नॉट डलर, DULLER। आपको इसका डल का कंपैरेटिव क्या होगा, डलर। एन आस इज नॉट डलर देन सी। एक गधा उससे ज्यादा मूर्ख नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उससे ज्यादा मूर्ख नहीं है तो उसके बराबर मूर्ख है, और यही बात यहाँ कही गई है। तो बस आपको दोनों के अर्थ मिला लेने, ठीक है ना। आगे है दोस्तों, राम इज टॉलर देन सीता। राम जो है वो सीता से लंबा है। तो क्या इसका क्या मतलब है कि सीता जो है राम से ज्यादा लंबी नहीं है। तो आप क्या बनाओगे, सीता इज नॉट एज टॉल एज राम। सीता राम के बराबर लंबी नहीं है, सीता राम के बराबर लंबी नहीं है, ठीक है ना। आगे है दोस्तों, द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। जो प्रश्न है वो ज्यादा कठिन नहीं है। कठिन नहीं तो इसका मतलब क्या होगा कि वह मतलब द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, प्रश्न कठिन है तो इसका मतलब वह आसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, द क्वेश्चन इज नॉट इजी। प्रश्न आसान नहीं है तो कठिन है, ठीक है। आगे है दोस्तों 15, ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट। वो आधी रात के बाद बेड में मतलब सोने के लिए जाता है। तो कैसे बनेगा, ही डज नॉट फेल टू गो बेड आफ्टर midnight. He does not fail to go. वह आधी रात के बाद बिस्तर में जाने में असफल नहीं होता है, मतलब सफल हो जाता है, चला जाता है वह बिस्तर में, ठीक है ना। आगे है दोस्तों, only a little child would talk like this। केवल एक छोटा बच्चा ही इस तरह से बातें कर सकता है। तो आपने देखा only वर्ड आया हुआ है, तो आप क्या लगाओगे, नन बट आप इस्तेमाल करोगे। तो नन बट a little child would talk like this। कोई नहीं, केवल छोटा बच्चा ही इस तरह बात कर सकता है, ठीक है ना। आगे है दोस्तों अगला, he is too old to work hard। वह कठिन परिश्रम करने के लिए ज्यादा ओल्ड मतलब बूढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, he is so old that he cannot work hard। वह इतना बूढ़ा है कि वह एक जो है कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, he saw the ताज। तो उसने ताजमहल देखा। तो देखो उसने ताजमहल देखा, आपने देखा V2 आया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप वैसे ही इसमें नोट लगा दोगे, यदि देखो आपने सेंटेंस को बना दिया he did not see the ताज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसने ताजमहल देखा नहीं है। तो बाकी में अंतर है, इसमें कह रहा है देखा है और उसमें नहीं देखा है। तो आप क्या लगाओगे, did not fail। क्या लगाओगे, did not fail। तो he did not fail to see the ताज। वह ताज को देखने में असफल नहीं हुआ। और असफल नहीं हुआ तो क्या मतलब कि उसने ताजमहल देखा है। तो इसका भी मतलब ताजमहल देखा है और इसका भी मतलब ताजमहल देखा है, ठीक है ना। तो देखो अगला है, इट वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। तो यह संदेहपूर्ण है कि वह तुम थे, ठीक है ना, वह तुम थे। तो क्या होगा, इट वॉज डाउटफुल है तो इसका मतलब इट इज नॉट सर्टेन। आई वॉज नॉट सर्टेन, आई से दोस्तों क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट सर्टेन, मैं निश्चित नहीं हूं, है ना।
I was not certain whether it was you, whether it was you, कि वह तुम थे, मैं निश्चित नहीं हूं कि वह तुम थे। ठीक है, आगे है दोस्तों 21 नंबर 20 नंबर, ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे ज्यादा अमीर है। तो वह मुझसे ज्यादा अमीर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसके बराबर नहीं हूं अमीर। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एज रिच एज ही, तो मैं उसके बराबर अमीर नहीं हूं। ठीक है, आगे है दोस्तों एज सुन एज ही सॉ अस, जैसे ही उसने हमें देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो एज सुन एज से बनाने वाले सेंटेंस किससे बनते हैं दोस्तों, नो सूनर से। तो नो सूनर डिड ही सी अस, जैसे ही उसने हमें देखा, ज्यों ही उसने हमें देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। ओके, ही रैन अवे, वह भाग गया। आगे है दोस्तों लास्ट देखते हैं, ही इज ग्रेटर देन आई, वह हमसे ज्यादा महान है। तो देखो क्या बनेगा, आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही, मैं उसके बराबर महान नहीं हूं। तो समझ में आया ना दोस्तों। तो ये थी दोस्तों ये एक्सरसाइज आपकी, जो मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी है। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसमें दोस्तों आप सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, अपने दोस्तों से कहें चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज्यादा काम कर सकूं आपके लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत